डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने को एक ब्लॉक दिया हुआ है 5 kg का, जिसको दीवार के सहारे इस तरीके से लगाया हुआ है और यहाँ से एक 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अपने को ये फाइंड करना है कि यहाँ पे इस 5 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अपने को स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.4 और 0.3। तो सबसे पहले इसके ऊपर एफबीटी के ऊपर अपन आते हैं कि इस तरीके से 5 kg को दीवार के सहारे लगाया हुआ है और इधर से कितना फोर्स लगा रहे हैं अपन, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 500 न्यूटन। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा, यहाँ से कैपिटल एन हो गया। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो उस सिचुएशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg, तो m तो कितना है 5g की वैल्यू कितनी हुई 10, इसका मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा 50 न्यूटन। तो इसको स्लाइड करवाने का काम कौन करेगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स है कितना 50 न्यूटन, यही इसको क्या करवा सकता है, यहाँ पे स्लाइड करवा सकता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई है, म्यू एस अपने को कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। एन यहाँ से आप देख सकते हो कि एन किधर है, इधर एन किसको बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे 500 न्यूटन को, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 500 हो गई। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मींस मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितने निकल के आती है 200 न्यूटन। इसका मींस फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन आया 200 न्यूटन। तो इसको स्लाइड करवाने के लिए कम से कम 200 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, अप्लाइड फोर्स इतना तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है 50 न्यूटन, इसका मींस ये इसको स्लाइड नहीं करवा पाएगा। स्लाइड नहीं करवा पाएगा तो इस कंडीशन के अंदर इसका एक्सीलरेशन तो कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे पूछा है फ्रिक्शन फोर्स, तो जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम हो तो उस सिचुएशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही हो जाती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एडजस्टेबल फोर्स है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, जितना अप्लाइड फोर्स है, तो आंसर कितना निकल के आएगा इसका 50 न्यूटन।